नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन कैबल्य के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ईएस कोर्स प्रोग्राम के तहत 2 कोर्सेज का शुभारंभ 30 जून को फिर से हुआ है। उसमें जो पहला कोर्स है गणित के मुख्य कौशल, इस कोर्स को सभी शिक्षकों को 15 जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। इसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जून के लाइव सेशन में बताया गया है कि गणित के मुख्य कौशल नाम का एक कोर्स है जिसे सभी शिक्षकों को करना है। तो सभी शिक्षक इस कोर्स में नामांकन लेकर इस कोर्स को अवश्य ही पूरा कर लेंगे। कोर्स को करते समय ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी कंटेंट आए हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। कोई भी कंटेंट को स्किप करके या भगाकर नहीं देखेंगे। सभी को करने के बाद आपको लास्ट में 10 क्वेश्चन का प्रश्नोत्तरी आएगा। उस प्रश्नोत्तरी को आप हल करेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रश्नोत्तरी को हल करने का हम आज इस वीडियो में प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीच बीच में जो प्रश्नोत्तरी आए हैं उसका भी मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और उन 10 प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं ताकि इस कोर्स में हमारे बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला है, बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। बच्चों का गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तुओं की मदद से संख्या को गुणा करके सिखाना। तीसरा है, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही क्रम चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, पहले दूसरा सही होगा, उसके बाद 1 नंबर और फिर 3 नंबर। इस तरह से पहला का आंसर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। सबमिट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये सही आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल बच्चों के समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका है, क्यों? तीसरा ऑप्शन है, एक संख्या में से 12 घटाया और फिर 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये कौन सी संख्या थी? इसका जवाब तर्क के साथ दो। चौथा ऑप्शन है, इस समस्या को हल करो। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो दूसरा और तीसरा होगा। सबमिट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर है वो सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन पहला है, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। दूसरा ऑप्शन है, योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। तीसरा ऑप्शन है, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। चौथा ऑप्शन है, समस्या समझें, योजना जांचें, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, समस्या समझें, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। सबमिट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने डिस्प्ले होगा कि आपका ये उत्तर सही है। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने चौथा प्रश्न आएगा। चौथा प्रश्न है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध, गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें।
ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को एक ही अवधारणाओं को अलग अलग रूप में दर्शाने के मौके देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को असल जिंदगी में जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को ऐसी सवाल देनी चाहिए जिसमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की जरूरत हो। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, बी और सी। आप जैसे ही इन तीनों पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाएंगे, आपके सामने ये आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके पांचवें प्रश्न की तरफ जाएंगे। पांचवा प्रश्न है ललिता जी भाग की अवधारणाओं से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि में वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है भाग का घटा से संबंध, दूसरा ऑप्शन है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं से संबंध, तीसरा ऑप्शन है भाग का गुणा से संबंध, चौथा ऑप्शन है भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है पहला, तीसरा और चौथा। इस तरह से आप इन तीनों आंसर को क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये आंसर सही है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। छठा प्रश्न है नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिन्हें कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानताएं हैं? तीसरा ऑप्शन है जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वो बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? चौथा ऑप्शन है कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ का जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी और सी जो होगा वो सही है। इस पर क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह आंसर सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। सातवां प्रश्न है आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चों 24 गुना 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुना 2 बराबर 40, 4 गुना 2 बराबर 8, इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्तर 0, दूसरा ऑप्शन है स्तर 2, तीसरा ऑप्शन है स्तर 1 और चौथा ऑप्शन है स्तर 3। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा स्तर 1। इसको क्लिक करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यह आंसर सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझे कुछ गलती हुई है, यह गलती खोजिए। कुछ देर के बाद कबीर आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक वो कैसे? कबीर इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा है। शिक्षक क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन ए है इंतजार करना, ऑप्शन बी है बच्चों की भागीदारी का निमंत्रण देना, ऑप्शन सी है बच्चों की बातचीत को दोहराना, ऑप्शन डी है बच्चों को अपने शब्द में कोई विचार बताने को कहना। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा पहला इंतजार करना और दूसरा बच्चों की भागीदारी को निमंत्रण देना। इन दोनों ऑप्शन को क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखेंगे कि आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
9वां प्रश्न है, काश्मीरा जी अपने कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग-अलग चीजों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग-अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग-अलग तरीके से समझ पाते हैं। चौथा ऑप्शन है, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये चारों विकल्प जो दिए हुए हैं, ये चारों विकल्प सही हैं। इन चारों विकल्प पर सही का टिक लगाने के बाद आप जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ये भी आंसर सही है। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आखिरी प्रश्न को देखेंगे। 10वां और आखिरी प्रश्न है, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। पहला है, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। दूसरा ऑप्शन है, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, समस्या समाधान का कौशल। दूसरा ऑप्शन है, तर्क वितर्क पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल। तीसरा ऑप्शन है, बातचीत से समझ बनाने का कौशल। चौथा ऑप्शन है, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल। पांचवा ऑप्शन है, गणित के संबंधों की पहचान पाने का कौशल। तो इसका जो आंसर सही होगा वो पहला, तीसरा और पांचवा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप तीनों पर क्लिक करके जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इत्मीनान रखेंगे, आपको इसका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा।